अस्सलाम वालेकुम, सभी को मेरा नाम है आरज़ू और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आपको कौन कौन सा सामान जो है कैरी करना है, जिसमें आते हैं आपके कपड़े, आपका किचन, डॉक्यूमेंट एंड एनीथिंग एल्स लाइक मेकअप। सो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके क्लॉथ्स के बारे में। क्लॉथ में आपको क्या लेना है कि आपको 4 to 5 जीन्स कैरी करनी है। अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा जो यहाँ पर लंबे टाइम तक चले। टॉप वगैरह की ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी सस्ते हैं। आप चाहे बॉय हैं या गर्ल है जो वीडियो देख रहे हैं, नो मैटर, आपको 4 to 5 जीन्स कैरी करनी चाहिए अच्छी ब्रांड की, जो आपको यहाँ पर आपको यूनि जब जाते हो या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। इसके अलावा आपको मैं इसे कहूँगी कि 2 लोअर टी शर्ट एंड 2 शॉर्ट्स भी प्रेफर करिएगा घर पर पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो, क्योंकि हम ऑफिस वर्क या फिर यूनी वर्क जीन्स पहन के घर पे नहीं रह सकते, नॉर्मल कपड़े आपको चाहिए। उसके अलावा कम से कम 5 सेट आपको प्योर ब्लैक चाहिए, जिसमें अंदर आपका लोअर टी शर्ट हो, ट्राउज़र हो। अगर आप जीन्स प्रेफर करते हैं तो वो हो, नो मैटर, बट 5 ये कोड है यहाँ पे। जब भी आप जहीं पे भी काम करोगे, जो भी छोटे से बड़ा काम, आपको ब्लैक कपड़े ही कैरी करने पड़ते हैं। इसके बाद में जो आपको कैरी करना है वो है आपका कुछ इंडियन वियर्स होते हैं, 1 से 2, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, पर यूनी में अगर आपका कोई प्रोग्राम होता है या यहाँ पर होली जैसे अभी सेलिब्रेशन हुआ था, ऐसा कुछ होता है तो आप वहाँ पर पहन सकते हो। इसलिए 1-2 आपको आपके कल्चरल जो भी आप पसंद करते हैं कल्चर में वो आपको प्रेफर करना है। तो इस हिसाब से देखें तो 4 to 5 ब्लैक में कैरी करना है, 4 to 5 जीन्स कैरी करनी है, 4 to 5 घर पे पहनने के लिए या फिर फॉर्मल कपड़े जो आप बाहर जाते हो, एंड 1-2 आपको कल्चर। तो कम से कम 15 से 17 पीसेस ऑफ क्लॉथ आपको कैरी करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अंडरगारमेंट्स। तो इसके लिए कम से कम आपको 10 पेयर्स कैरी करने हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जब आप काम मिल जाएगा, आपकी यूनी शुरू हो जाएगी तो आप इतना बिजी हो जाओगे ना, डेली कपड़े नहीं धो सकते, ठीक है। यहाँ पे मशीन में कपड़े धुलते हैं, राइट, हाथों से नहीं होगा, मशीन में धुलते हैं तो उसमें एटलीस्ट आपको 4-5 पीसेस होते हैं ना, तब भी धोना है, ठीक है, नहीं तो ख़राब बहुत होते हैं, राइट। उसके अलावा 10 पेयर्स ऑफ शॉक्स लेने हैं, जिसमें 5 से 6 आपको ब्लैक रखनी है, बिकॉज ब्लैक का यूज़ सबसे ज़्यादा होने वाला है, और 4-5 आप नॉर्मल रखिएगा। इसके साथ 1 से 2 शॉक्स आपको घर पे जो हम पहनते हैं वो आपको कैरी करनी है, फिंगर वाली, आई थिंक सो। इसके अलावा आपको लेना है, अगर आप जुलाई इनटेक में आ रहे हो तो बहुत सर्दी होती है यहाँ पर, मेलबर्न और सिडनी में तो ऑलमोस्ट रहती है, ब्रिस्बेन में भी काफ़ी बरसती है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको एक ब्लैक और एक कलरफुल ट्राउज़र लेना है, एक ब्लैक एंड कलरफुल हुडी लेनी है, एक ब्लैक एंड कलरफुल स्वेटर लेनी है। ब्लैक आपके वर्क के लिए ठीक है, और जो दूसरी है वो आपकी यूनी या फिर आप घूमने जाते हो तो उसके लिए सही है। लेकिन अगर आप फेब इनटेक में आ रहे हो, 2026 का ही आएगा वैसे अभी, उसमें आ रहे हो और अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो गाइस आपको मैं कहूँगी कि एक कोई भी हुडी ले आओ, ब्लैक ले आओ चाहे कलरफुल ले आओ, दैट इज़ योर चॉइस। इसलिए क्योंकि बारिश के बाद ठंड होती है, अभी यहाँ पे बारिश बरसती है तो मुझे बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लॉथिंग में हाँ, आपका इतना है, क्लॉथिंग आपका पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं कि आपको बेड्स में क्या लेके आना है। यहाँ पर जो बेड हैं वो बहुत ही किंग साइज़ होते हैं, यानी कि डबल बेड साइज़ होते हैं, उनकी लेंथ कुछ यहाँ इतनी होती है, मेरी बेड की भी इतनी है। तो किंग साइज बेडशीट लेके आनी है, एक आपको सूती लेके आनी है, दूसरी आपको लेके आनी है जो फोम वाली थोड़ी सी होती हैं, अभी मेरे पास है नहीं वरना मैं दिखाती। आई थिंक मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी साइड में, आप देखना। तो वो लेके आनी है। उस 2 इसलिए लेके आनी है क्योंकि वो जो ऊन है वो आपकी सर्दी में हेल्प करेगी, एंड सूती जो है वही। हाँ, इसमें भी क्वालिटी का ध्यान रखना क्योंकि बहुत ख़राब आती है, थोड़ी एक्सपेंसिव लेके आना ताकि चले अच्छी, ठीक है। धुलने से उनका कलर फेड ना हो, बार बार हम यहाँ नहीं ले सकते और ना इंडिया से बार बार मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो बेडशीट में आपका इतना ही है कि आपको 2 बेडशीट कैरी करनी है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम बाथरूम। बाथरूम के अंदर सबसे पहले मेन चीज़ में आता है आपके टॉवल। आपको 2 टॉवल कैरी करने हैं, एक टॉवल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार ये ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कब बारिश होती है कुछ पता नहीं है, बारिश हो तो आप धोओगे तो भी वो सूखेगा नहीं, ठीक है। तो 2 टॉवल कैरी करने हैं, 2 ही हैंडी टॉवल आपको कैरी करने हैं। किचन के लिए आप कैरी करना चाहो तो करो, वरना यहाँ पर काफ़ी सस्ते मिलते हैं। इसके अलावा हैंकीज़ कैरी करने हैं। और ये हो गया कपड़े में। सेकंड नंबर पे आता है कि आप जो भी कंडीशनर है, शैम्पू है, सीरम है, आपने बालों के लिए जो यूज़ करते हो आपको वो लेके आना है। एक बहुत ही नाइस सा आपको कॉम कंघा लेके आना है, ठीक है। उसके अलावा फेस के लिए आपको कोई फेस क्रीम है, जेल है, मास्क है, जो भी आप यूज़ करते हो
वन ऑफ द मोस्ट थिंग आपको सनस्क्रीन ज़रूर लानी है। वो आपकी फेस के लिए भी होनी चाहिए, बॉडी का लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे धूप का इस बहुत ख़राब है, बहुत कड़क है। क्योंकि यहाँ वेदर का ना कुछ वो सिस्टम नहीं है इंडिया की तरह, जस्ट कभी भी बारिश होगी, कभी भी धूप निकलेगी, टोटली डिफरेंट है। तो आपको एक पहले झटके में सर्दी लगेगी, दूसरे में गर्मी लगेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इरेलीवेंट थिंग्स हो जाती है। तो इसलिए सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करना। उसके अलावा एज ए गर्ल्स आपको, अगर आपके बाल बड़े हैं, बॉयज़ के भी होते हैं अगर हैं तो वो आपको रबर हैं, क्लिप्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, राइट, ये आपको कैरी करना है। कोई और चीज़ें जो आप बालों में लगाते हो वो आपको कैरी करने हैं। कुछ ज्वेलरी, कुछ एक्सेसरीज लाइक दिस वन, आपको पहनने का शौक़ है, रिंग वगैरह है तो वो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मिलता है वैसे ठीक ठाक बजट में। बट एक वो होता है ना कि इंडिया में अच्छा मिलता है, आप जिस भी कंट्री से आप वहाँ से प्रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, एक मेंशन हाइलाइटेड पॉइंट ये है कि नेल कटर, चाकू एंड कुछ जो चीज़ें होती हैं ना वो मत लेके आइएगा, पकड़ लेंगे वो तुम लोगों को। थर्ड नंबर पर बात हम करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर आपके आते हैं आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके ईयरबड्स हैं, हेडफोन हैं, या कुछ और नोटपैड वगैरह जो भी आपके पास है, वो सारी चीज़ें आपको लेके आना है। उसके चार्जर्स ज़रूर लाना, क्योंकि भूल जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन कि अगर आपके पास लैपटॉप या फ़ोन नहीं है तो आप यहाँ ले सकते हो। यहाँ लेने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सस्ता मिलता है, नहीं, बट थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। और सेकंड में ये होता है कि आपको थोड़ा ऐसा होता है ना कि कल को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एक्सचेंज करवा सकते हो इंडिया में या फिर किसी अपनी कंट्री में जाके। आप थोड़ा बहुत चेंजेस में प्रॉब्लम आता है, दैट्स ओके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सस्ता मिलता है, नहीं मिलेगा सस्ता, ठीक है, इतना भी नहीं मिलता है, वो बहुत रेयर कभी डील शुरू हो तो अपने को मिलती है। उसके अलावा आपका हेयर ड्रायर हो गया, राइट, एंड आपकी शेविंग मशीन, अगर आप लड़के हैं तो शेविंग मशीन है आपकी। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अडेप्टर लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम अलग है, प्लग अलग है, तो आपको एक यूनिवर्सल अडेप्टर करना है। 250-300 रुपये तक वो आ जाता है इंडिया में। आप देख लेना आपकी कंट्री में कितने का आता है, वो लेके आना। उससे ये होता है कि आपके जो पुराने फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी हैं गाइस, उनको प्लग करना थोड़ा आसान हो जाए। मैं कहूँगी कि आप यूनिवर्सल अडेप्टर 2 ले आइए, क्योंकि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि आते ही 6 महीने में चीज़ें ख़राब होगी, नहीं, वो लंबे समय तक चलेगी। तो आप 2 कैरी कर सकते हो, क्योंकि इतने महंगे नहीं हैं, चाहो तो एक भी कैरी। उसके बाद हम बात करते हैं किचन स्टफ़। तो किचन स्टफ़ के अंदर गाइस आपको लेके आना है, सबसे मेन चीज़ में आता है आपका कुकर, आपका पतीला, फ्राई पैन एंड तवा, और एक छोटा सा चिमटा, एक सब्ज़ी बनाने के लिए कड़छी, ही और इतना आई थिंक काफ़ी होता है। इसके अलावा आपको खाने के लिए आई थिंक एक थाली ही प्रेफर करनी चाहिए। थाली, 2 कटोरी, चम्मच, गिलास, 1 कप चाय के लिए, ये आपको इसमें प्रेफर करना है। हाँ, व्हाट इज़ या सो बेसिक चीज़ें यही हैं। इसके अलावा आपको 2 टिफ़िन कैरी करने, एक थोड़ा बड़ा करना ताकि चपातीस वगैरह या कोई भी फूड स्टोर कर सको, और एक थोड़ा इधर-उधर ले जाने के लिए, इनफ फूड आपका पेट भर जाए उतना आप डाल के साथ में लेके जा सकते हो। इसके अलावा हाँ, एक मेन बॉटल लेके आना जो गर्म एंड ठंडा रहता है ना, वो वाली बॉटल ले आना। उसमें ये है कि आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा पानी पीने के लिए, वो ईजी हो जाती है। एक रबड़ की बोतल कैरी कर सकते हैं, इधर उधर जाते हैं तो वही होती है, आप बैग पे वो बोतल काफ़ी भारी होती है, गर्म ठंडे वाली, तो वो नहीं उठा सकते। उसके अलावा आई थिंक मैंने हाँ, इतना ही है जो आपको लेके आना है, ठीक है। किचन के अंदर कोई ज़्यादा सामान नहीं होता है लाने के लिए, ज़्यादा मत कीजिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, बट ये चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी महंगी मिलती हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें आपको देखो, जैसे कि सुई होती है, ठीक है, सुई है, फोर्क है, नाइफ़ है, नेल कटर है, नहीं लेके आना। ये वहाँ आपको दिक्कत कर सकता है, नॉट रियली श्योर कि दिक्कत करे, लेकिन इन केस अगर कुछ हो जाता है तो आप ही को दिक्कत होगी। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है आपका डॉक्यूमेंट, राइट, आपका डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लेके आना है, सबसे पहला है आपको पासपोर्ट, आपका वीज़ा, और आपका COE, ऑफ़र लेटर, आपकी टिकट यानी कि एयरप्लेन की टिकट हो गई, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके सर्टिफिकेट जितने भी हैं, आपका
आयकर विभाग का क्या बोलते हैं उसको पैन कार्ड है आपका कोई भी फॉरेक्स कार्ड आपने बनवाया है एटीएम वगैरह का तो आपका वो है, ये सारी चीज़ें लेके आनी है। इनके साथ ही इनकी कुछ फ़ोटोकॉपीज़ दो तीन फ़ोटोकॉपी लेके आनी है। डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले ही बनाकर यूट्यूब पे चढ़ाया, आई बटन में लिंक होगा, आप वहाँ से इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आपको थोड़ा कैश कैरी करना है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप 1500 से 2000 लगभग 2000 कैरी करिए अगर आप कैश कैरी कर रहे हो। और अगर आपके पास कार्ड है तो भी आप 2000 के अराउंड रखिए, क्योंकि यहाँ आते ही सेटल होना इतना आसान नहीं है, कम लाने में बहुत दिक्कत होती है। एंड ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए आपके पास, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बट अगर टाइम है तो बनवा लेना। और यहाँ पे लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बट गाइस सैटरडे एंड संडे को नहीं होता है इधर, मतलब बहुत दिक्कत होती है ट्रैवल। इसके बाद आते हैं आपके बैग। बिना बैग के तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं होने वाली है। बैग में आपको डिपेंड करता है कि आपको फ़्लाइट पे कितना वेट मिला है। जैसे कि सिंगापुर में 37 मिलता है और वेट जेट में 47 मिलता है। मुझे 47 था, 7 फॉर जस्ट कैरी बैग एंड 2020 के मैंने 2 बैग कैरी किए थे। डिपेंड करता है आप कैसे बैग कैरी करते हो और आपकी फ़्लाइट पे कितना अलाउंस है, तो इसके हिसाब से आपको अच्छे बैग लेने हैं। कंपनी के लेना, उनके साथ टैग आता है QR कोड एंड उनकी रिसिप्ट अपने साथ रखना। नहीं चेक होती, मोस्टली होती ही नहीं है, बट अगर हो तो आपके पास होना चाहिए एज ए मतलब वारंटी। इंटरनेशनल लेना ताकि यहाँ पे भी अगर कोई दिक्कत हो ना साल के अंदर तो आप उसको चेंज करा सकते हो, राइट। तो राइट प्लेस से बैग खरीदना। एक कैरी बैग लेना, एक छोटा स्मॉल बैग यहाँ होता है ना, जिसमें थोड़ा सा आप अपना पासवर्ड, थोड़ा सा कैश एंड अदर डॉक्यूमेंट जो आपको स्टार्टिंग से ही चाहिए वो आप कैरी कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें आते हैं आपके फुटवियर्स। आपके फुटवियर के अंदर आपको एक ब्लैक शू कैरी करना है, प्योर ब्लैक, क्योंकि वर्क प्लेस पे वही चलेगा। उसके अलावा एक आप कोई भी अपने फॉर्मल शूज़ आपको कैरी करने हैं। बस शूज़ ऐसे ध्यान रखिएगा कि थोड़े ब्रांडेड, हाई क्वालिटी के और ऐसे होने चाहिए कि पैरों में छाले ना हो, ठीक है। उसके अलावा आप 1 या 2 चप्पल ले सकते हैं घर एंड आउटिंग के लिए। शूज़ 2 काफ़ी होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। के मार्ट में इतने सस्ते हैं ना, मैं $3.5 पता नहीं $6 का कुछ लेके आई हूँ। $3.5 के बहुत ही सॉफ्ट है। तो शू का कोई दग नहीं है, आप ब्रांडेड नहीं मिलेंगे तो आपको ब्रांडेड लेने हैं। नेक्स्ट थिंग हमारी आती है फुटवियर। फुटवियर के अंदर आपको एक प्योर ब्लैक लेना है, ठीक है। एक आपको फॉर्मल लेना है, एक आपको चप्पल लेना है, एक आपको जो भी आप मतलब कोई जूती पहनना है या फिर कोई सैंडल्स वगैरह लेने हैं तो आप वो कैरी करोगे। तो ये 4 काफ़ी हो जाते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए तो यहाँ पर इतने भी महंगे नहीं हैं। ब्रांडेड शू ऑफ कोर्स महंगे हैं, तो वहाँ से अपने ब्लैक एंड एक जो भी कलरफुल शू आप लेके आते हो वो थोड़ा ब्रांडेड हाई क्वालिटी में ले आना। 2500-3 हज़ार तक आ जाते हैं, इससे भी सस्ते आते हैं। सो ऐसे लेके आना गाइस जो कि आपके पैर को थोड़ा कंफर्ट दें, क्योंकि आपको यहाँ पे खड़े खड़े जॉब करनी होती है, भाग दौड़ का काम होता है और तो मतलब छाले हो सकते हैं पैर में। थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का कि आप हाई क्वालिटी शूज़ सॉफ्ट जो होते हैं उनको कैरी। ऑफ द मोस्ट एंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डॉक्यूमेंट के बाद में आते हैं वो होते हैं आपकी मेडिसिन। यहाँ का वेदर भाई बहुत ही ऐसे अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ऐसे गंदा सा है कि एक बार में धूप मिलेगी, दूसरे में आपको ठंड मिलेगी। मेलबर्न सिडनी में तो बहुत ठंड होती है, तो आपको मेडिसिन कैरी करना है। मेडिसिन के अंदर आपकी नॉर्मल मेडिसिन होती है लाइक ओवर आपकी बुखार की है, जुकाम की है, सर दर्द की है, मूव वगैरह बाम वगैरह होते हैं। थोड़े बैंडेड, वैसे चोट खाने की आदत है तो बैंडेड भी ले आना भाई। उसके अलावा लाइक लूज़ मोशन की है, मुंह में छाले होने की होती हैं, एलर्जी की कुछ होती हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि नया फूड होता है तो हो सकता है कुछ एलर्जी की दिक्कत आ जाए। उसके अलावा एसिडिटी है, राइट, एंड तेज़ाब वगैरह की है, तो ये नॉर्मल है। अगर आप अपने किसी भी पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे जहाँ के, तो वहाँ पे आपको वो एक रसीद बना के दे देंगे, कुछ नहीं कहते वो, बना के देंगे और आपको अच्छे से वो मेडिसिन जो है वो कैरी कर लेना। हाँ, मेक श्योर करिएगा कि जो मेडिसिन है वो थोड़ी न्यू हो, क्योंकि कम से कम 2 साल आपके पास स्टोर रहे तो ख़राब ना हो, ठीक है। इसके बाद आता है ग्लासेस। एक सन ग्लासेस ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ धूप जैसे आँखों को भी इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा ग्लासेस ज़रूर लेके आए। जैसे मेरे ग्लास लगे हुए हैं गाइस, तो मैंने 3 पेयर कैरी किए हैं, क्योंकि मेरे ग्लासेस टूटते नहीं हैं ना, मैं घुमाती हूँ, बहुत केयरफुल हूँ। लेकिन अगर आपको तोड़ने की और घुमाने की आदत है तो 5 पेयर ले आना, ज़्यादा मत ले आना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिलती नहीं है, बनती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ पूरी प्रोसेस होती है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आपको चश्मा मिलती है। एटलीस्ट 1 मंथ तक प्रोसेस चलती है। अगर आप एक पेयर लेके आते हो वो टूट जाता है, 1 महीने तक बिना चश्मे के रहना पड़ेगा। और जिसकी चश्मा लगी है ना वो नहीं रह सकता, डिफ़िकल्टी पता होगी आपको।
तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये सीन ना मेरी एक फ्रेंड के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे उसने बताया और आई थिंक बहुत अजीब लगा मुझे, क्योंकि एक-एक मंथ तक बंदा आँखों से वैसे ही मतलब एक नंबर बढ़ जाएगा ऐसे। खैर पॉइंट पे वापस आते हैं। इसके बाद आती-आती आपकी फूड, खाने की चीज़। खाने में देखिए मैं यूँ कहूँगी कि आप सीड्स, दालें वगैरह ना लाएँ, क्योंकि वो निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं। मैंने देखा 1-2 स्टूडेंट का उन्होंने निकाला, मिठाई वगैरह लेके आए थे, घी था, वो भी मत लेके आना। तो वो निकाल के ना डस्टबिन में फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते। और हमारे यहाँ नहीं फेंकते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ मुझे बुरी लगी वैसे। बट अपना है, इनके खुद के कुछ रूल्स हैं जो सही भी हैं, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह से बचने के लिए। तो कोई भी सीड्स या फिर घी, दूध से बनी हुई चीज़ कैरी नहीं करनी है, स्वीट्स लाइए ही मत, ठीक है। आपको कैरी करना है आप मैगी कैरी कर लीजिएगा, बंद पैकेट के कुछ मिक्सचर्स, भुजिया, चिप्स, ठीक है, 1-2 चॉकलेट्स हैं, थोड़ी बहुत कैंडी हैं। बट मेक श्योर दैट फ़्लाइट में जब आप बैठेंगे तो आपको एक येलो कार्ड मिलेगा, उसमें आपको मेंशन करना है भी हाँ, ये खाने की चीज़ मेरे पास है। खाने का सामान उतना ही लाइएगा जितना 2-3 दिन आपको फ़्लाइट में चल जाए और उसके बाद यहाँ आने के बाद चल जाए। ढेर मत करके लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सस्ते में निपट जाता है और काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं, ऑप्शंस हैं। इतना महंगा नहीं है। आपका स्टेशनरी का सामान डिपेंड करता है, ऑनलाइन है, ऑफ़लाइन है, दैट्स नॉट मैटर कि आपकी यूनिक कैसे हैं। लेकिन आपके पास 1-2 नोटबुक, कुछ पेन होने चाहिए, क्योंकि वो तो नेसेसरी हैं, आप अपने साथ रखें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 1-2 नोटबुक ले आना, पेन ले आना, कुछ रबड़, पेंसिल अगर आपको कैरी करना है तो वो ज़्यादा मत लाना। वो चीज़ें भी यहाँ पे ठीक-ठाक मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी मिलती हैं। ऑफ़िस वर्क में अगर आप जाते हो तो डील लगी होती हैं, $2-2 की बुक मिल जाती है, 2 मतलब 100 इंडिया का 100 और 100 इंडिया में मिलता है, तो इतना महंगा नहीं है। स्टेशनरी आप यहाँ कैरी कर सकते हो, बट आते ही आपको ना परचेज़ करनी पड़े, इसके लिए आपको 2 नोटबुक कैरी करनी है, 2-3 पेन कैरी करने हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर आप भाई डायरी वगैरह करते हो, मतलब लिखते हो, तो आपकी वो अपनी चॉइस के हिसाब से आप डायरी ले सकते हो। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, हमारी वीडियो हो गई है पूरी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बेसिकली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।